नमस्कार, स्वागत आपका अनादि टीवी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में अब शब्दों की मर्यादा टूटने का दौर जारी है। इसी गिरते राजनीतिक स्तर का नमूना ग्वालियर के डबरा में दिखा, जहां चुनावी समय में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शब्दों की मर्यादा भूल गए और पूर्व मंत्री इमरती देवी को भरे मंच से आइटम कह दिया। कमलनाथ ही नहीं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह भी बदजुबानी में पीछे नहीं रहे। उन्होंने इमरती देवी को जलेबी कहा, जलेबी बाई कहकर संबोधित किया। दोनों कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने डबरा पहुंचे थे, लेकिन भूल गए कि वो जिस प्रत्याशी के बारे में बात कर रहे हैं और जिस तरह के शब्दों से वो उन्हें संबोधित कर रहे हैं, दरअसल वो अपनी मर्यादा भूलते हुए नजर आए। मंच पर किस तरह से उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है, आप सुनिए। गलती से भोपाल पहुंचा है और इमरती देवी जी से, जलेबी देवी जी से और इमरती देवी जी से, जलेबी देवी जी से और इमरती देवी जी से, जलेबी देवी जी से और इमरती देवी जी से, जलेबी देवी जी से। हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के, सीधे साधे हैं। ये तो करेंगे, ये उसके जैसे नहीं है। क्या उसका नाम, जो क्या उसका नाम लो, आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है, क्या आइटम है? आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है, क्या आइटम है? आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है, क्या आइटम है? या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अमूमन ये जो श्लोक है नवरात्रि के दिनों में सभी के जुबां पर है, क्योंकि वो माँ की आराधना कर रहे हैं, माँ को पूज रहे हैं। अभी दूसरा दिन ही है नवरात्रि का, लेकिन कमलनाथ जी सुनिए किस तरह से माँ की आराधना कर रहे हैं। हर देवी में कहते हैं, हर बेटी में कहते हैं कि माँ है, हर बेटी को पूजा जाता है। नवरात्रि के नवमी पर्व जो आएगा उस दिन कन्या भोजन भी कराएंगे, पैर छुएंगे, माँ के आशीर्वाद लेंगे। लेकिन जिन देवियों को, जिन माओं को आप अपने आमने सामने देखते हैं, उनकी पूजा, उनका संबोधन किस तरह से होता है, आपने खुद ही सुना। मध्य प्रदेश के जो राजनेता हैं, खासतौर पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, आइटम कह के इमरती देवी को संबोधित कर रहे हैं। इतना गिर गया है स्तर राजनेताओं का कि वो भूल जाते हैं कि आखिर वो कह क्या रहे हैं। प्रभु पटेरिया जी हमारे साथ इस वक्त नेक्स्ट स्टूडियो से जुड़े हुए, हमारे एसोसिएट एडिटर हैं। प्रभु जी, कहने को तो ये राजनेता है, लेकिन क्या शोभा देता है उन्हें इस तरह की बातों से संबोधित करना किसी भी महिला के लिए? एक वक्त वो था जब हम बयानबाजियां सुनते थे तो काफी प्रेरित होते थे नेताओं की, और उनके कहने के अनुसार कई लोग उस चीज को फॉलो भी करते थे। लेकिन आज इन्हें सुनकर ऐसा लगता है कि टीवी का रिमोट ही उठाइए और स्विच ऑफ कर दीजिए। देखिए पारुल, आपने जिस तरीके से देवी आराधना के मंत्र से बताया है कि देवी की पूजा हम क्यों करते हैं, कन्याओं को हम देवी मानते हैं, महिलाओं की आराधना करते हैं, और ये हमारे संस्कारों में है, क्योंकि नारी को सर्वशक्तिशाली माना गया है, आदि शक्ति कहा जाता है। आदि शक्ति का स्वरूप ही महिला है, जो विभिन्न रूपों में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आती है। बिटिया है तो अलग देवी का रूप है, उसको कन्या पूजन होता है। महिला माँ के रूप में वो पूजनीय है, बहन के रूप में पूजनीय है, ये यहाँ तक कि अर्धांगिनी के रूप में भी उसकी पूजा की जाती है। हर तरीके से उसकी आराधना की जाती है, क्योंकि पूरे घर का संतुलन उसके हाथ में होता है। पूरे समाज के संतुलन की बागडोर जो है वो कहीं ना कहीं नारी शक्ति से जुड़ी हुई है। लेकिन ये जो हम देख रहे हैं, जिस प्रत्याशी के बगल में खड़े होकर कमलनाथ जी बात कर रहे हैं, सुरेश राजे, वो सुरेश राजे अभी 2-3 दिन पहले हमने खबर दिखाई थी, अपनी माँ से मिलकर रो पड़े थे, माँ का आशीर्वाद लेने गए थे वो, और माँ से विनती करने गए थे कि वो आशीर्वाद दें, वो चुनाव जीत जाए। वहीं डबरा के पास में दतिया में देवी का मंदिर है,
बहुत प्रतिष्ठित पीताम्बरा पीताम्बरा देवी का, वहां पर कमलनाथ जी से लेकर तमाम नेता जाते हैं, वहां पर आराधना करते हैं। लेकिन जब नवरात्रि का पर्व चल रहा है और आज दूसरा दिन है नवरात्रि का, मां ब्रह्मचारिणी का दिन है, जिनको सदाचार की देवी माना जाता है, जिनको व्रत तपस्या और त्याग की मूर्ति की देवी माना जाता है, उस आधार पर उनकी आराधना की। उस दिन कमलनाथ जी का ये बयान नारी को लेकर ये कहीं से भी शोभा नहीं देता। वो चूंकि मंच लूटने की एक प्रवृत्ति होती है नेताओं की, मंच पर जाएं, ऐसे कुछ शब्दों का प्रयोग करें कि जनता उससे प्रभावित हो, खुशी हो जाए, थोड़ी देर ताली बजे, वो शायद ये कवायद उनकी होगी। लेकिन कमलनाथ जी चूंकि 40 साल के सीनियर नेता हैं, 40 साल तक उनके राजनीति का कैरियर रहा है, संसद में बहुत अच्छी बहस करते रहे हैं, वो बहुत अच्छे से नेताओं से बात करते रहे तमाम लोगों से, और मंच पर यदि वो परफॉर्म ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये गलत जाता है, संदेश ठीक नहीं जाता है। चूंकि वो खुद नाती पोताओं वाले परिवार से हैं, उनके बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, और इस तरीके के यदि वो समाज को एक दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता ये कहीं से ठीक है, चाहे हम अजय सिंह की राहुल की बात करें या कमलनाथ जी की बात करें। सुदेश राय जी बगल में ही वहां खड़े हुए थे और आपने भी बताया कि किस तरह से रोकर उन्होंने माँ का आशीर्वाद लिया। वो माँ दिखती है, लेकिन ये माँ, ये भी तो किसी की माँ ही है, लेकिन वो नहीं दिखती। तो कौन सा मुखौटा कमलनाथ जी ओढ़े हुए हैं? एक तरफ महिलाओं की रिस्पेक्ट की बात करते हैं और ये उन्हें हो क्या गया है? लगातार ये तीसरी बार इस तरह का विवाद हुआ है। पहले जब वो ऑफ द कैमरा कैप्चर हुए कहते हुए कि मैं शिवराज थोड़ी ना हूं जो आपके घर आऊंगा, दूसरी बार मंच से ही वो तमाम बातों को कहते हुए नजर आए, और तीसरी बार अभी भी वो कह रहे हैं और महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं। किसी भी महिला के बारे में कहना, यानी हर महिला अपने आप को उस जगह पर खड़ा हुआ देखती है, लेकिन कमलनाथ जी क्यों ऐसा कह गए? क्या वाकई वो आपने जो व्यूअर्स हैं या फिर जो वहां मौजूद लोग हैं उनमें अपने एक पैट जमाने की कोशिश कर रहे थे? जोश भरने का ये तरीका था, तो माफ कीजिए, मुझे नहीं लगता कि कोई महिला आधी आबादी इस देश की से कबूल करती होगी। रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता है, फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है। रजनीश जी, स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी में। महिलाओं का अपमान ये मध्य प्रदेश के सबसे वयोवृद्ध नेता करें, स्वागत करवाने का कोई विषय नहीं है, लेकिन बहुत लज्जाजनक विषय है, शर्मनाक विषय है। शर्म आती है ऐसे विषय पर चर्चा करते समय कि मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा संसदीय अनुभव रखने वाला नेता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री, वर्तमान मंत्री है, वो प्रत्याशी तो है ही, उनको आइटम कह रहे। शर्म आती है कि उन्होंने पूरे राजनीतिक जगत को जिस प्रकार से शर्मसार किया है, इतने अंदर से बौखलाहट है, खिजियाहट है, सरकार चली गई, कुर्सी चली गई तो कि वो किससे क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, सारी मर्यादाएं भूल गए। ये कांग्रेस के लिए केवल सर्वनाक नहीं है, पूरी के पूरे महिला जगत के लिए सर्वनाक विषय है जिस प्रकार से उन्होंने महिलाओं का अपमान किया है। जो आप आधी आबादी की बात कर रहे थे, क्या बाकी जनप्रतिनिधि इस प्रकार के अपमान को स्वीकार कर लेंगे? क्या वो जो महिलाओं के प्रति तमाम प्रकार की योजनाएं चलाते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, वो स्वीकार कर लेंगे? क्या जो उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला है वो केवल इसीलिए है कि केवल एक दिखावटी चेहरा है? क्या महिलाओं के बारे में इस प्रकार की शब्दावली स्वीकार है? मुझे लगता है कि आज का दिन वाकई बहुत शर्मसार करने वाला दिन है। और जिस प्रकार से हंस रहे हैं सब वहां उस मंच पर, आप देखिए जैसे वो आइटम कह रहे हैं, सब हंस रहे हैं। इस महिला नेत्री का इस प्रकार मजाक उड़ाया जा रहा है। 2020 के लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र में हम कह रहे हैं लोकतंत्र परिपक्व हो रहा है, महिलाओं को आरक्षण की बात उठ रही है, स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है कि महिला सशक्त हो, उनको अधिकार मिले, आधी आबादी को आधा हक मिले। बिल्कुल, लेकिन ये धर्मसार करने का काम कर रहे हैं, मैं भी और आपत्तिजनक है। महिलाएं हैं वो भी सहमत होंगी, लेकिन हम कांग्रेस का पक्ष इस पर जान लेते हैं। विभा पटेल जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। विभा जी, स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी में। हाँ जी, नमस्कार। विभा जी, कमलनाथ जी का बयान आपने सुना होगा जिसमें अमरती देवी जी को आइटम कहते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, मैंने मुझे अभी आपने जानकारी दी। डबरा में वो मौजूद थे, सुदेश राय जी के लिए वोट मांगने पहुंचे थे, सभा को वो संबोधित कर रहे थे और वहां से उन्होंने अमरती देवी जी को आइटम कहा। क्लियर वर्ड्स है मैडम, क्लियर वर्ड्स हैं। अजय सिंह जी उन्हें कुछ और कहते हुए नजर आते हैं। अजय सिंह जी कहते हैं कि जलेबी देवी है, कमलनाथ जी कहते हैं आइटम है। क्या हो रहा है मैम कांग्रेस में? देखिए, ये एक कोई बहुत, जिस तरह से अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चीख के प्रलाप कर रहे थे, हाँ। मुझे तो आश्चर्य होता है कि ये किस तरह की, कहाँ बात को ले जाना चाहते हैं। देखिए, एक सामान्य बात भाषा में
केवल ये माननीय कमलनाथ जी ये दर्शाना चाह रहे थे कि ऐसी महिला जो, क्या ये इस बात से नहीं, इत्तेफाक रखते हैं आप एज अ महिला, ये नवरात्रि का समय जा रहा है, मेरा भी व्रत है, आप भी व्रत रखते ही होंगे, आप कोई तो आपके यहाँ पे रखता होगा। आप मुझे ये बताइए, एक महिला को आइटम कहकर संबोधित करना आप ठीक समझती हैं? नहीं, आप एक बात बताइए भारतीय जनता पार्टी को, और आप, मैं तो एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि यदि किसी महिला से ये पूछ लिया जाए कि उनके पति का नाम क्या है तो तकलीफ हो जाती है। अरे महिला का सम्मान होता है पति, नहीं, वो और यदि हम नाम बता देते हैं तो उसमें आप हर चीज में हो सकती हूँ। पारुल जी, यदि कहाँ तक ठीक है? पारुल जी, या तो आप मुझे बात कंप्लीट करने दें, या फिर अगर आपको टोका टाकी करनी है तो मेहरबानी करके आप किसी और से इस बारे में पूछ सकते हैं। मैडम, आप उस चीज को लेकर सफाई, अरे माननीय पारुल जी, आप मुझे पूरा बोलने दें। मैं आपको सुन रही हूँ, लेकिन सवाल का जवाब भी दीजिए। नहीं पारुल जी, अगर आप बीच में टोका टाकी करेंगी तो मैं बिल्कुल बात नहीं हूँ आपकी बात। बोलिए विभा जी। नहीं, आप अगर आपके पास जवाब नहीं है शायद, पारुल जी आप बात सुनना ही नहीं चाहती हैं तो फिर कैसे हो सकता है? आप बोल लीजिए, मैं सुन लेती हूँ। विभा जी, मैं साइलेंट हो गई हूँ, आप कहिए इस चीज को। यदि आप टोका करेंगे क्या यार, सुन रही हूँ। यदि आप पारुल जी सुनना ही नहीं चाहती हैं तो बहुत अच्छी बात होगी कि आप किसी और से इस विषय में ले लें जानकारी, ठीक है? मैं बाध्य नहीं हूँ। क्लैरिफिकेशन के लिए कुछ नहीं है मैम, कुछ नहीं है। एक महिला को आइटम कहना, अरे आप कहिए ना, मैं तो पिन ड्रॉप साइलेंट होकर बैठी हूँ, कोई म्यूजिक नहीं है, बैकग्राउंड म्यूजिक तक नहीं है, कहिए। देखिए पारुल जी, यदि एक भाषण में किसी भी तरह से इस तरह का शब्द इस्तेमाल किया गया है, मुझे नहीं पता किस परिप्रेक्ष्य में किया गया, तो मैं उस बात को नहीं कह सकती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को और आप लोगों को हर चीज में तकलीफ होती है। किसी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, किसी मैं आपसे कर रही हूँ, एक बार सुनिए, आप एक बार सुनिए, पूरी बात सुनिए ना, या तो मेरा सुन लें या फिर आप बात करें। एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, क्योंकि आपने कहा कि आप सुना भी नहीं है। ये क्लैरिफिकेशन है ही नहीं ना आप लोगों के पास, दरअसल क्लैरिफिकेशन है ही नहीं, आप सफाई दे ही नहीं सकते। एक महिला को आइटम कहते हैं, उसके बाद क्लैरिफिकेशन की बात जब आती है तो आप मुझे कहते हैं कि मैं आपको बोलने नहीं दे रही। आइए रजनी जी, प्रभु पटेरिया जी भी हमारे साथ बने, हमारा एसोसिएट एडिटर। आइए रजनी जी, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो चुनाव आयोग से भी पूछता हूँ, भारत निर्वाचन आयोग क्या एक महिला प्रत्याशी को मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री को आइटम कहा जाता संज्ञान लेगा? हम तो शिकायत करेंगे ही। क्या भारत निर्वाचन आयोग इस प्रकार से महिलाओं को आइटम को संसदीय भाषा में स्वीकृत कर लेगा? ये भारत निर्वाचन के मुख्य आयुक्त और आयुक्त से भी सवाल है, कलेक्टर से भी, जो जिला निर्वाचन अधिकारी उनसे भी सवाल है। कैसे ऐसी भाषा चलने देने, जब तक शिकायत नहीं आएगी कार्रवाई नहीं करेंगे। हम देखेंगे भारत निर्वाचन आयोग आइटम कहने को संसदीय मानता है क्या। हम भारत निर्वाचन आयोग के बारे में इस मामले में आकलन करेंगे, क्योंकि इस प्रकार की भाषा स्वीकार नहीं की जा सकती। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश को लखाने का काम किया है, प्रशासन को दिया ही, महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार किया ही, लेकिन जिस प्रकार की भाषा उन्होंने बोली है आज मैं कहना चाहती हूँ प्रभु सर कि आज आप किसी भी प्रवक्ता को कांग्रेस के जोड़ लीजिए, वो क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकता। उसी तरह फोन काटेंगे और कहेंगे कि आप हमें बोलने नहीं देते। आपके पास बोलने के लिए होगा ही कुछ नहीं ना। आप एक महिला को आइटम कहते हैं, वो भी वो व्यक्ति कह रहा है जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी रह चुके हैं हमारे मध्य प्रदेश में। अभी भी वो अगर कांग्रेस के आगे आने वाले समय में भी वो सीएम फेस कांग्रेस का वही है, और वही व्यक्ति अगर इस तरह की भाषा महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश में संबोधित करता है तो आज क्या महिला, खासतौर पर महिला वोटर्स किस तरह से देख रहे होंगे सर कांग्रेस को? प्रभु सर, कमलनाथ जी जिनके बारे में बोल रहे हैं वो इमरती देवी अभी तक उन्हीं की पार्टी में थी कुछ महीने पहले तक, उन्हीं ने उनको मंत्री बनाया था। तब उनको ये नहीं दिख रहा था कि उनका चरित्र कैसा है या जिसको लेकर वो जो भी इशारा करना चाह रहे हैं। जिस तरीके से अजय सिंह राहुल ने खुलकर उन पर आपत्ति जताई है, उन्होंने कहा कि जब हम मिलने जाते हैं इमरती देवी से तो एक व्यक्ति है वहां पर जो उनके स्टाफ का मेंबर है, तो कोई भी अजय सिंह भी मंत्री रहे, क्या उनके स्टाफ में कोई कर्मचारी नहीं होता था? किसी काम के लिए कोई उनके पास जाता था तो अपने स्टाफ को निर्देश नहीं देते थे कि तुम ये काम कर दो, फलाना व्यक्ति आया हुआ है। तो ये जो नेताओं का जो किसी एक महिला का अपमान करना, उस पर लांछन लगाने की जो प्रवृत्ति है, और वो भी सार्वजनिक मंच पर, उसके घर में जाकर, डबरा क्षेत्र में जाकर जहां पर वो चुनाव लड़ रही हैं, वो चाहे किसी भी दल का हुआ, चूंकि कांग्रेस का मामला आया है तो हम सवाल कर रहे हैं, कल भारतीय जनता पार्टी से कोई बोलेगा तो भी हम यही सवाल करेंगे, और किसी और पार्टी से कोई बोलेगा तो भी यही सवाल करेंगे। लेकिन पारुल, यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि 2 दिन पहले इन्हीं कमलनाथ को उनकी पार्टी के लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम बता रहे थे।
कमलनाथ जी खुद को हनुमान भक्त बताते हैं। हनुमान जी के बारे में सबको मालूम है कि हनुमान जी जो है महिलाओं की इतनी आराधना करते हैं, उनके चरणों से ऊपर नहीं देखते हुए महिलाओं को कभी। तो जब आप इतने धार्मिक होने की एक तरफ चादर ओढ़ कर बैठे हैं, आडंबर शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा मैं यहाँ पर जी, तो आप जब इतना धार्मिक होने का एक चादर ओढ़कर बैठे हुए हैं आप अपने साथ, उसके बाद आप पब्लिक के बीच में जाकर ऐसी बातें कर रहे हैं। धर्म का मुखौटा है सर, ये धर्म का मुखौटा है जो ये लोग ओढ़ के बैठे हैं। सच्चा धार्मिक व्यक्ति ऐसा तो नहीं होता। और जितनी भी महिला दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रही होंगी वो मेरी बात से सहमत होंगी। आशा जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजेश अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता आशा जी। आशा जी को पहले हम बयान सुनवा देते हैं क्योंकि उनका बताना है कि उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं सुना है। तो पहले पैनल से रिक्वेस्ट करते हुए सुनवाइए जरा कमलनाथ जी ने क्या कहा है डबरम। उसका नाम लो, आप तो उसको मेरे से ज्यादा जानते हैं। आप लोग मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है, ये क्या आइटम है, ये क्या आइटम है। यदि कोई डबरा से गलती से भोपाल पहुंचा है, ओयमरती देवी जी से, जलेबी देवी जी से, जलेबी देवी जी से, जलेबी देवी जी से। अजय सिंह जी कहते हैं जलेबी देवी, आशा जी और कमलनाथ जी कहते हैं कि ये कैसे आइटम है, बताइए आशा जी। देखिए पारुल जी, ये उपचुनाव की जो बयान है, अगर बात आप बयानों की कर रहे हैं तो बयानों का नैतिकता का स्तर कितने नीचे जा रहा है। गिर गया मैडम, बिल्कुल गिर गया, अब तो बिल्कुल ही गिर गया। कमलनाथ जी आइटम कह रहे हैं महिलाओं को, आप एग्री करती हैं? देखिए, मैं किसी भी एक महिला होने के नाते किसी भी दल की महिला हो, राजनीतिक हो, चाहे वो रिपोर्टर हो आपकी तरह, चाहे वो किसी भी व्यवसाय से जुड़ी हो, चाहे वो पारिवारिक एक गृहिणी हो, किसी भी तथ्य पे हम ये विवेचना नहीं कर सकते या ये इसको एग्री नहीं कर सकते कि महिलाओं के ऊपर उंगली उठाने का अधिकार किसी भी पुरुष को है, किसी भी पुरुष को, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर, किसी भी पेशे का। कमलनाथ जी ने जो कहा उसकी आप निंदा करती हैं आशा जी? देखिए, मैंने आपको पारुल जी बोला कि उपचुनाव में नैतिक भाषा की अगर बात कर रहे हैं, आप महिला नेत्री हैं, मैं एक महिला हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, हिम्मत दिखाइए, महिला के अंदर की आवाज बाहर निकालिए मैडम, कहना तो बहुत कुछ चाहती हैं, आइए बाहर आइए। देखिए पारुल जी, मैंने आपको पहले स्पष्ट कर दिया है कि मैं पहले महिला हूँ, बाद में अन्य हूँ, और उसके लिए मैंने बोला भी कि किसी भी बिरादरी के, किसी भी व्यवसाय के और किसी भी आदमकद हो या फिर मध्यम वर्ग हो, किसी भी किसी भी महिला को कोई भी उंगली डालने का अधिकार नहीं है। उसके लिए आइटम कहना गलत कहा, निंदनीय है, कहिए आशा जी, कहिए आशा जी। मैंने आपसे पहले ही बोला है कि उपचुनाव में किस तरह की भाषा का उपयोग किया जा रहा है, उपचुनाव में क्या क्या घटनाएं सामने आ रही हैं। एक बुजुर्ग बात, एक महिला के लिए आप इतना लड़ रही है, संबोधित करना निंदनीय है, कहिए आशा जी। आज आशा जी की हिम्मत में देखने का। पारुल जी, आपने मुझे फोनो पे लिया तो आप मेरी बात भी सुन लीजिए। जी जी, आप अपने शब्द मेरे अंदर डालने का प्रयास ना करें। मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रही हूँ, मेरा वक्तव्य पूरा ले लीजिए। देखिए, उपचुनाव में मर्यादाएं और नैतिकताओं का पतन और हनन एक जगह नहीं हो रहा, सर्वस्व हो रहा है। सारे प्रत्याशियों में उनको समर्थन में, किसी भी दल के नेता हो, वो आज एक महिला हो, बुजुर्ग हो, पुरुष हो, किसी के बारे में जितनी नीच से नीच बातें की जा सकती है वो उतना दल कर रहा है। आज आप हमारे लिए ऐसी बातें करें, कमलनाथ जी ने बोला, बिल्कुल निंदनीय है। कमलनाथ जी ने अगर ऐसा बोला है तो निंदनीय है, लेकिन इसके साथ ये भी उतना ही ज्यादा निंदनीय है कि भारतीय जनता पार्टी के बिकाऊ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की सभा में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग हार्ट अटैक से मर जाता है, लेकिन उसकी खबर लेने की फुर्सत इनको पास नहीं है और ये अपना भाषण चालू रखते हैं। तब भी निंदा करिए, आप उस पर भी निंदा करिए कि बीडी शर्मा जी जब ये बोलते हैं कि कमलनाथ जी किस तरीके की कोल्ड ड्रिंक पीते थे, कौन सी कंपनी की ड्रिंक लेते थे, उनसे बोला भी नहीं जा रहा, उसके बावजूद वो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कमलनाथ जी के साथ वो बैठकर सारा वो कोल्ड ड्रिंक पीते थे। आप इसकी भी निंदा करिए। नहीं, आपको अगर डिबेट करना है पारुल जी, बिल्कुल आपने महिला वाला मुद्दा उठाया, बिल्कुल आपका सराहनीय प्रयास है और बिल्कुल एक महिला पे मैं पुनः अपने वक्तव्य पर
बिल्कुल अधिक रूप से हूँ और ये कह रही हूँ कि एक महिला के ऊपर उंगली उठाने का अधिकार किसी पुरुष को नहीं है। बिल्कुल। समस्त पुरुष समाज, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी हैसियत में हो, किसी भी महिला के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं आशा जी। एक और सवाल सुन लीजिए। प्रभु पटेरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसोसिएट एडिटर है हमारे, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। प्रभु सर। बिल्कुल आशा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये बात तो माना कि इस तरीके का बयान निंदनीय है जैसा बयान कमलनाथ जी ने मंच से दिया था। आप जो कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की सभा में यदि किसी व्यक्ति की मौत हो गई है, मीडिया को उसकी निंदा करना चाहिए। मीडिया ने उसकी भी निंदा की है, उस भी खबर को दिखाया है। एक तीसरी बात आप जो कह रहे हैं वीडी शर्मा की सॉफ्ट ड्रिंक वाली, कि इस तरीके का ड्रिंक पीते, तो उनने ये नहीं कहा कि कोई हार्ड ड्रिंक पीते हैं, उनने सॉफ्ट ड्रिंक कहा। वो नाम नहीं ले पाई, उनका दोष हो सकता है कि उतने ज्यादा उनको ज्ञान ना हो उसके बारे में, वहां तक भी चल जाएगा। लेकिन आप ये बताइए कि आपकी पार्टी के नेता ही ऐसे बयान क्यों देते हैं महिलाओं को लेकर? इसके पहले भाजपा के किसी नेता, बड़े नेता का बयान नहीं आया कि दिग्विजय सिंह आपकी सांसद मीनाक्षी नटराजन को टंचमाल कह देते हैं, पार्टी के लोग उसके बचाव करने में आ जाते हैं। कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति, 74 साल के कमलनाथ जी हैं, 74 साल के दिग्विजय सिंह जी हैं, ऐसा व्यक्ति उस इमरती देवी को जो उनके साथ इतने साल तक मंत्री रही, 15 महीने तक मंत्री रही, इतने साल उनकी पार्टी में रही, क्या उनको वो पहले नहीं जान पाए? अब जो पार्टी छोड़कर चली गई तो उनके लिए इस तरीके के अनर्गल शब्दों का प्रयोग करें, वो भी नवरात्रि में महिलाओं के सम्मान की जहां पर बात होती है वहां पर महिलाओं का निरादर और अपमान क्यों कर रहे हैं आपकी पार्टी के नेता? क्या इसको रोकने के लिए आप पार्टी के अंदर कोई कदम उठाएंगी? देखिए, मैंने पटेरिया जी स्पष्ट कर दिया मेरा मत। एक महिला होने के नाते महिलाओं के विरुद्ध जितनी भी अभद्र भाषा का प्रयोग होता है, मैं सदैव से सामाजिक रूप से भी, देखिए ये हमारा सामाजिक दायित्व भी बनता है कि हम महिलाओं के प्रति होने वाले कैसे अपशब्दों का विरोध करें और उनकी निंदा करें। बिल्कुल मैंने आपके पक्ष में ये बात बोली, लेकिन मैं फिर से ये बात बोलना चाहूंगी कि आइटम इंग्लिश वर्ड जो है उसका हिंदी वस्तु होता है, और उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही और क्यों कही। उसका एक मतलब माल भी होता है जो दिग्विजय सिंह ने कहा था, और एक मतलब ये भी जो सामान्य संदर्भ में जिस तरीके से कमलनाथ जी ने हंसकर बोला है, आप उसको वीडियो पे देखिएगा तो उसका आइटम का मतलब वही होता है जो फिल्मों से होता है, जिसकी फिल्मी कलाकारों की वो बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। जी जी, नहीं तो बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तो मुझे ये कहना है आशा जी, आप पढ़ी लिखी हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, कमलनाथ जी हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिससे हम प्रेरणा लेते हैं, जिसको देखकर लोग, नई पीढ़ी राजनीति में आती है, जिससे समाज सुधार की बात नेताओं को करनी चाहिए, वो केवल चुनाव के वक्त ऐसे बिगड़े बोल क्यों बोलते हैं? देखिए पटेरिया जी, ये उनका अपना वक्तव्य था, उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में, किस संदर्भ में ये बात कही, ये उनका खुद का चिंतन का विषय हो सकता है। कभी कभी हम कुछ बोलना और जाते हैं और कभी कभी कुछ और निकल जाता है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्षों के कुशासन और भ्रष्टाचार की सरकार को जनता ने नकारते हुए कांग्रेस की सरकार खड़ी करी, और ये कुछ चंद गद्दारों ने अपने अस्तित्व को, अपने स्वाभिमान को गिरवी रखकर और बेचकर जिस तरीके से एक घात किया कांग्रेस सरकार के साथ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ, और कांग्रेस की बनी हुई सरकार को गिराकर जो जनमत का जो इन्होंने एक खुला विरोध किया या खुला अपमान किया, उससे कमलनाथ जी बहुत अंदर तक आहत है। और कभी अगर पटेरिया जी, मैं आपको बिल्कुल एक और थोड़ी सलाह देना चाहूंगी पारुल जी, आशा जी, सरकार गिराई, लोगों ने उसका जवाब जनता देगी, जनता की अदालत में आप दोनों पार्टियां गई हुई हैं, लेकिन उसको लेकर महिला पर लांछन लगाना, वो भी चारित्रिक लांछन लगाना, ऐसे शब्दों का उपयोग करना जो समाज में स्वीकार्य नहीं है। आशा जी पूरी बात सुनिए। उस व्यक्ति के द्वारा जो केंद्र में संसदीय कार्य मंत्री रहे हो, जो फ्लोर मैनेजमेंट के माहिर व्यक्ति हैं, जिनको पता है कि किस शब्द को बोलना चाहिए, किसको नहीं बोलना चाहिए। आपको पता है विधानसभा में, संसद में झूठ शब्द नहीं बोला जा सकता, वहां पर उसके लिए एक शब्द है असत्य। और ऐसा व्यक्ति जो है एक एक शब्द की जिसको मर्यादा पता है, वो व्यक्ति नारियों के बारे में इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहा है। और आपको तो धन्यवाद कि आपने स्वीकार भी किया। आपके पहले जो प्रवक्ता आई थी वो तो इसको स्वीकार करने भी तैयार नहीं थी। देखिए, मैंने आपको पटेरिया जी स्पष्ट बोला कि जो आघात इन दल बदलुओं ने, गद्दारों ने हमारे छाती पर रखा है, उसमें बहुत भावनात्मक एक बात और एक क्षण आ जाता है। जब कमलनाथ जी कोई बात जनता के साथ जुड़कर बोलते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी भावनाएं किसी को आहत करने की नहीं होती है, लेकिन हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो कहीं ना कहीं ऐसा बात का बतंगड़ बनाने के काम में आ जाते हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगी, कमलनाथ जी ना वैसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, और राजनीतिक उनका 40 वर्ष का अगर आप अनुभव देखेंगे, उनका जीवन देखेंगे, तो महिलाओं के लिए, उनके दिल में, बेटियों के लिए, माँ के लिए जो सम्मान है, मुझे नहीं लगता कोई राजनीतिक व्यक्ति के दिल में इतना सम्मान और मैडम ऐसा सम्मान तो मेहरबानी करके नहीं चाहिए।
इस देश की महिलाओं को ऐसा सम्मान नहीं चाहिए कि आप किसी भी महिला को, अगर मुझे या आपको कोई आइटम बोले तो मुझे तो नहीं स्वीकार्य होगा। देखिए पारुल जी, मैंने आपको पहले भी बोला कि हर स्त्री के लिए राजनीतिक ही नहीं, सामाजिक रूप से ये उसकी मर्यादा और स्वाभिमान की बात होती है। उससे गलत भी आप कह रहे हैं, निंदनीय भी आप कह रहे हैं, और उसे डिफेंड भी आप कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ और सोच के बोला होगा। क्या सोच के बोला होगा? इस मुस्कुराहट के साथ जब किसी को छेड़ा जाता है, किसी को टॉन्ट किया जाता है, उस मुस्कुराहट के साथ में इमरती देवी को आइटम बोल रहे हैं, तो क्या कहने का अर्थ है उनका? आप ही समझा दीजिए। पारुल जी, क्या होता है, जैसी हवाएं चलती हैं, जैसा मौसम बनता है, व्यक्ति के शब्द भी वैसे ही परिणति में तब्दील हो जाते हैं। आजकल जो उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की जो जुबान है, चाहे शिवराज सिंह जी की बोल दीजिए, चाहे नरेश सिंह तोमर जी की बोल दीजिए, चाहे नरोत्तम मिश्रा जी की बोल दीजिए, चाहे बीडी शर्मा जी की बोल दीजिए, इनमें से एक ने भी व्यक्ति ने भी महिलाओं के लिए कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की। हमारे यहाँ पूरी दूषित हो चुकी है, और जैसी संगत वैसी रंगत असर करती है, पटेरी होती है। पारुल जी, तो मैडम वो आपने बिल्कुल सही शब्द आपने कहा कि दिग्विजय सिंह जी की संगत है, टंचमाल दिग्विजय सिंह जी ने कहा था, कमलनाथ जी वो कह रहे हैं, फिर तो आप यही स्वीकार कर रही हैं। आप जिनके नाम ले रही हैं उनमें से किसी नेता ने कभी भी सार्वजनिक मंच पर किसी महिला को लेकर ऐसी कोई अपमानजनक बात नहीं कही है, जैसी कि कमलनाथ जी के। और 1 घंटे से ऊपर हो गया मैडम, यदि वो चाहते तो क्षमा मांग सकते थे। हर 5 मिनट में ट्वीट होता है उनका, एक ट्वीट करके वो कह सकते थे कि जबान फिसल गई, गलती हो गई, माफ कर दीजिए, जनता से कह सकते थे, नारी शक्ति से सम्मान की बात कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक आया नहीं उनकी तरफ से। बिल्कुल निसंदेह रूप से जैसे ही उनको ये बात पता चलेगी वो बिल्कुल क्षमा मांगेंगे। अगर उन्होंने उस संदर्भ में, वैसे तो मैं फिर भी आपसे दोहरा रही हूँ कि उन्होंने किस संदर्भ में ये बात कही और किस परिप्रेक्ष्य में कही, ये तो उनका हृदय जानता होगा, और वहां मौजूद मंच पे और वहां की उपस्थित जनता ही इसका जवाब दे सकती है, भली बात ही। लेकिन अगर महिला के बारे में ऐसी कोई बात कही गई है तो वाकई निंदनीय है। लेकिन हमारे नेताओं के द्वारा जब जब ऐसी बात, एक पहली बात तो ऐसी कोई बात कही ही नहीं जाती, लेकिन जैसे कि आप दिग्विजय सिंह जी का वर्णन कर रहे, उन्होंने भी क्षमा याचना की थी। और अगर कमलनाथ जी का वीडियो जिस तरीके से आप बता रहे हैं, जरूर कोई ना कोई वहां ऐसा वातावरण निर्मित हुआ होगा। और आपको मैंने बताया कि इस उपचुनाव का मैंने भी 20 साल राजनीतिक जीवन जिया है, और मेरे 20 साल के राजनीतिक जीवन में पटेरिया जी, मैंने इतनी निम्नतम श्रेणी का कभी चुनाव नहीं देखा, इतनी नीचता की पराकाष्ठा और इतनी नैतिक पतन, इतनी मर्यादाओं का उल्लंघन होते हुए मेरे 20 वर्ष के राजनीतिक जीवन में मैंने कभी नहीं देखा है। कोई दल राजनीतिक मर्यादा को, शुचिता को और स्वाभिमान को नहीं मानकर चल रहा है। हर व्यक्ति अपनी पराकाष्ठता से ऊपर जाकर बात कर रहा है। हर व्यक्ति इतने निम्न स्तर के शब्दों का उपयोग कर रहा है, चाहे वो पार्टी के प्रवक्ता हो, चाहे पार्टी के प्रदेश सही कह रही है। शुरुआत आपकी पार्टी कर रही है, कोई कहता है नंगे भूखे मंच पर जाकर कहता है, कोई जलेबी भाई कहता है, और उसके साथ जो बाकी के शब्द प्रयोग करता है जो हमने दिखाया नहीं और ज्यादा आपत्तिजनक है। अजय सिंह राहुल से ये उम्मीद नहीं थी, एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, संसद में। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, आप कांग्रेसियों की इतनी सभा और इतने मंच के आप इतना उद्बोधन सुन रहे हैं और उसका विश्लेषण कर रहे हैं, एक बार आप बीडी शर्मा जी के और शिवराज सिंह चौहान जी, नरोत्तम मिश्रा जी के स्पेशली आप बयान सुन लीजिएगा। मैडम, आप हमारे अनादि टीवी का सुनिए मैडम, अनादि टीवी का कल का परसों का जो पिछले 2 दिन का आप कार्यक्रम देख लीजिए। नरोत्तम के बयान की भी हमने निंदा की है, बीडी शर्मा ने जो बयान दिया था उसकी भी हमने निंदा की है। हम आज जैसे कमलनाथ जी के लिए और दिग्विजय सिंह के लिए बोल रहे हैं, ऐसे ही हमने उनके लिए बोला है, क्योंकि मीडिया चाहे अनादि टीवी हो या कोई सा भी मीडिया हो, उसका एक सामाजिक दायित्व है, समाज के प्रति वो जिम्मेदार है। और हम ये नहीं चाहते कि हमारे नेताओं की जुबान एक बार बिगड़े और लोग ताली बजाएं तो दोबारा वही गलती करें, उनको रोकना हमारा फर्ज है। लेकिन आप लोग चूंकि पार्टी के साथ हैं और आप महिला हैं, आपका ज्यादा दायित्व है कि अपने नेताओं को अभी फोन करके आप उनको समझाइए कि वो क्षमा मांगे, इसको लेकर एक बाकायदा बयान जारी करें और दोबारा ऐसी गलतियां ना करें। देखिए, मेरी जो मर्यादा, राजनीतिक मर्यादा जो होगी, जो मेरी पद की एक मर्यादा और गरिमा होगी, उसके अनुरूप तो मैं बिल्कुल विनम्र निवेदन कमलनाथ जी से और उनसे अपनी पार्टी स्तर पर कर सकती हूँ, पार्टी फोरम पर कर सकती हूँ। और आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आपका दायित्व बनता है सही को सही कहना और गलत को गलत कहना। अगर आप सत्य को सत्य और असत्य को सत्य नहीं करेंगे तो फिर ये लोकतंत्र को ध्वस्त होने से कोई नहीं बचा सकता। टीवी देखना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि हम हर खबर को उतनी ही निष्पक्षता के साथ और उतनी ही प्रखरता से सवाल पूछते हैं जितना कि आप सोच रही हैं। लेकिन क्या करें, आप लोगों को लगता है कि शायद सभी जगह वही हवा चल रही है जैसा आप लोग महसूस करते हैं। रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। रजनीश जी, आशा जी से हमने बात की, उन्होंने कहा कि निंदनीय है, लेकिन वहां जो माहौल रहा होगा, हो सकता है उसके हिसाब से उन्होंने कोई और बात कही हो। रजनीश जी, देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी कोई नए नवेले नहीं है राजनीति में। मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, लंबा संसदीय अनुभव है, लंबे समय लोकसभा में छिंदवाड़ा से चुन के गए हैं।
और जब वो बोलते हैं, कोई भी नेता इस कद का नेता हो, तो उनको ये संदेश देने का काम है। वहां प्रचार करने गए हैं, वहां श्रोता के तौर पर नहीं थे, वो संदेश देने गए थे। वहां क्या संदेश देकर आ गए कि इमरती देवी जी क्या हैं? मैं तो वो बार बार शब्द भी बोलूंगा तो मुझे बोलने में लज्जा का अनुभव होता है। सवाल ये, और गलत को गलत कहना, ये सीखना पड़ेगा उन महिलाओं को जो महिला राजनीति में काम कर रही है। बड़ी वरना लोग उन्हें इस प्रकार के भाव से देखेंगे जो कतई उचित नहीं कहा जा सकता। राजीव जी, प्रभु सर भी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ बैठे हुए हैं। प्रभु सर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए रजनीश जी, जिस तरीके से आशा जैन जी कह रही थी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। यदि कांग्रेस के नेता गलत बयान दे रहे हैं तो आपको भी, आपके नेता जिस तरीके के मंच पर बयान देते हैं जिसको लेकर कांग्रेस आपत्ति दर्ज कराती है और एक को देखकर दूसरे आते हैं, तो वैसी जो पहले की प्रवृत्ति से आप लोग बचने की कोशिश कीजिए। मुझे लगता है तो शायद कांग्रेस पार्टी भी समझ जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो कतई स्वीकार नहीं करती। आपको पता होगा कि पहली रिजिम में, पहले कार्यकाल में, नरेंद्र मोदी जी के शासन काल में कुछ सांसदों ने इस प्रकार की भाषा जो महिलाओं के प्रति तो नहीं थी लेकिन अनर्गल थी, ठीक नहीं थी, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर लताड़ लगाने का काम किया था। अमित शाह जी अध्यक्ष थे, उन्होंने उन सबको बुलाकर हिदायत देने का काम किया था। ये पार्टी कतई स्वीकार नहीं करने वाली, कोई कितना बड़ा भी नेता हो। हम स्वीकार नहीं करते और ना करेंगे। हम वो लोग हैं जो मध्य प्रदेश में सबसे पहले स्थानीय निकाय में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया। महिला कैसे काम करेंगी राजनीति में? अगर इस भाव से बड़े नेता बात करेंगे तो, अगर इस प्रकार से शर्मसार करने का काम करेंगे तो कैसे स्वीकार करेंगे बाकी लोग? मुझे लगता है कि अगर ये हम लोकतंत्र की आधी आबादी को आधा हक देने की बात करते हैं तो उनको सम्मान देना सीखना चाहिए जो इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। और इसमें भी कहीं दो मत नहीं है कि उनके तमाम नेता ऐसे एंडोर्स करने का काम करेंगे। परंतु इसके पहले फूल सिंह बरैया जी ने उसी पड़ोस के भांडेर में, रजनीश जी, आपके प्रदेश अध्यक्ष डाइट कोक नहीं कह पा रहे हैं, उसको लेकर कांग्रेस को आपत्ति है। कांग्रेस के ट्वीट आए, आशा जैन जी भी कह रही हैं कि वो सॉफ्ट ड्रिंक को नाम नहीं ले पा रहे हैं। तो कम से कम आप अपने शब्दों के उच्चारण सुधार लीजिए तो शायद वो आइटम जैसे शब्द उनके जुबान पर ना आएंगे। देखिए, किसी कोल्ड ड्रिंक का नाम ले पाए ना ले पाए वो एक अलग विषय है। ये एमएनसी के प्रोडक्ट को हो सकता है जो इस्तेमाल करते हो उनको बहुत अच्छे से नाम आते हो, लेकिन सवाल मुद्दा भी अभी महिला का अपमान का है। वो डाइट कोक की बात कर रहे हैं। आप सोच देखिए, समझ देखिए, यहाँ एक मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री, सीनियर मंत्री, उम्र के लिहाज से वरिष्ठ हैं, उम्र में ज्यादा उम्र में है, उनको इसका केवल इसलिए कि वो अनुसूचित जाति की हैं, केवल इसलिए कम पढ़ी लिखी हैं। अगर वो किसी घराने की, राजघराने की होती तो अभी तक वितंडा खड़ा हो गया होता। केवल इसलिए कि अनुसूचित जाति की है, जाटा समाज की है और कम पढ़ी लिखी है तो उनके बारे में आप अनर्गल बोल दो, कोई जलेबी बोल दे, कोई मजाक उड़ा दे, कोई उनको आइटम बोल दे। ये धिक्कार नहीं है, धिक्कार नहीं हो। डाइट कोक से तुलना कर रहे हैं कि डाइट कोक नहीं बोल पा रहा है या ये नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है शर्मसार है पूरी राजनीतिक जगत। और क्या कांग्रेस को हो गया है? ये कौन सी कांग्रेस है? ये जिसकी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, एक महिला सोनिया गांधी जी, और महिला उनके प्रवक्ता, उनके तमाम पदाधिकारी। कोई मुद्दा, कोई विचारधारा, कहीं कोई किसी प्रकार की सोच समझ इनके पास बची नहीं है क्या? अरे थोड़े बहुत सामाजिक मूल्य होते, भूल जाओ कांग्रेस को। आप परिवार वाले हो, परिवार में रहते हो, परिवार के मूल्य होते। जी, आपकी बातों पे आशा जी क्या कहना चाहती है? एक छोटा सा कमेंट ले लेते हैं, समय अब इजाजत नहीं देता। आशा जी जल्दी से। देखिए पारुल, जिस तरीके से रजनीश जी ने कितनी सफाई के साथ इस मुद्दे को जातिगत भावनाओं से जोड़ने का जो प्रयास किया है, यही भारतीय जनता पार्टी का चार चरित्र और चेहरा है। एक महिला की बात को किस तरीके से घुमाकर अनुसूचित जाति तक ले जाना है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत अच्छे से जानते हैं। और यही बात मैं थोड़ी देर पहले माननीय पटेरिया जी को बता रही थी कि किस तरह के बयान और किस तरह की हवा निर्मित करनी है किस विधानसभा में, ये बखूबी जानते हैं। और इन्हीं की संगत का लांछन नहीं लगाया किसी ने। संगत कांग्रेसी कार्यकर्ता और कांग्रेसी नेताओं को भी होने लगा है, क्योंकि डाकू के साथ डाकू बनना पड़ता है, पुजारी के साथ पुजारी बनना पड़ता है और डॉक्टर के साथ डॉक्टर जैसी बात की जाती है। तो देखिए किस तरीके से एक महिला के अपमान की बात यहाँ रजनीश जी नहीं कर रहे, यहाँ ये बात कर रहे हैं अनुसूचित जाति जाटव समाज की। राजनीतिक मंच हो या मीडिया का कोई मंच हो, जातिगत भावनाओं को छेड़ने का ये एक अवसर भी इसमें नहीं छोड़ते। मतलब इनका सीधा सीधा काम है किसी तरीके से एन केन प्रकरण जिनको इन्होंने
खरीद लिया है, दल बदल करवा लिया है। और एक बात और ये कह रहे थे कि वो बहुत कम पढ़ी लिखी है, जाटो समाज की है, राजे महाराजे खानदान से नहीं है, इसलिए कांग्रेस बोल रही है। नहीं, राजे महाराजे खानदान से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी है, और वो भी कल भी गद्दार थे, आज भी गद्दार है। जीवन भर हम उनको गद्दार बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने जनता के जनमत का अपमान किया है। तो चाहे राजा हो चाहे रंग हो, अगर उसने गद्दारी की है तो वो गद्दार ही कहलाएगा। जनता की निगाह में गद्दार है, कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता की निगाह में गद्दार है। रजनीश से ले लेते हैं। रजनीश जी, जातिगत राजनीति आप लोग ज्यादा करते हैं, ये कहना आशा जी का, वो भी मैटर हम किसी और पर बात करें, बताइए। हम डाकू हो गए। इमरती देवी जी अगर अनुसूचित जाति की रिजर्व सीट से चुनाव लड़ रही हैं तो उनको हम ये बता रहे हैं तो हम डाकू हो गए। हमने उनका अपमान कर दिया इमरती देवी जी का। अगर वो एससी है और एससी महिला के नाते उनका अपमान जो कर रहे हैं उनके बारे में हमने अगर बता दिया, उजागर कर दिया, तो हम लोग डाकू हो गए। इसलिए वो इस प्रकार का अपमान कर रहे हैं। लज्जा नहीं आती आप लोगों को आशा जी? शर्म नहीं आती? आप पहला होकर महिलाओं के प्रति, अपमान के प्रति इस प्रकार के प्रवचन करते हो? शर्म करना चाहिए। आप लोग राजनीति में काम कर रहे अम्बेडकर जी ने कभी लोकतंत्र की परिकल्पना नहीं की थी। ऐसे लोकतंत्र की परिकल्पना भीमराव अम्बेडकर जी ने नहीं की थी, जो जाति का व्यवस्था की थी। आपको लज्जा आनी चाहिए, एक महिला की बात करते हैं जातिवाद हो गए। सर्वनाश है आशा जी, सर्वनाश है। शर्म आनी चाहिए। कमलनाथ जी के जनता की सरकार को गिराकर आप गद्दारों को अपने पाले में बिठाकर आपको डाकू न बोले। अरे आप डाकू ही है, आपने अपहरण किया है, विधानसभा में चुने हुए विधायकों को हरण कराया आपने। आप अपहरण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति डाकू होता है। इस पर बात करो आशा जी। प्रत्येक व्यक्ति अपहरण करने वाले। समय हमें इजाजत नहीं देता। माफी के साथ रजनीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रभु सर, चलते चलते एक कमेंट हम आपका भी चाहते हैं कि आप विश्लेषण करें इन दोनों की बातों का। राजनीति का स्तर तो वाकई न जाने कौन से गर्त में चला गया है, ये सोचना बहुत जरूरी हो गया है आज की तारीख में। और अगर हम आने वाले चुनाव में इससे भी ज्यादा निचले स्तर की राजनीति देखने वाले हैं, तो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, अभी जो यंगस्टर्स हैं, जो आने वाले समय में पॉलिटिक्स में और ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाएंगे, उन्हें क्या मैसेज दे रहे हैं ये राजनेता। और एक महिला के लिए पहले तो उन्होंने, आशा जी ने कहा कि निंदनीय है, लेकिन बाद में उसी बयान को वो डिफेंड करती हैं। देखिए पारुल, आशा जी इस बात के लिए वाकई साधुवाद की पात्र है कि उस कांग्रेस पार्टी में रहने के बाद भी, बिल्कुल, जहां पर कांग्रेस पार्टी में होने के कारण विभा पटेल एक शब्द नहीं बोल पा रही थी, होने के बावजूद उन्होंने बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि नेताओं को इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए महिलाओं। सीनियर पॉलिटिशियन है, और इसके बाद भी यदि वो बाकी की बातें कर रही तो स्वाभाविक तौर पर प्रवक्ता के नाते अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जनता समझदार है, जनता जागरूक हो इस मामले को कि जो भी नेता यदि सार्वजनिक मंच पर या कहीं पर भी इस तरीके की बयानबाजी करता है, समाज तोड़ने का काम करता है, महिलाओं के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता है, तो उस पर जनता सबक सिखाए यदि उन लोगों को, तो भविष्य में इस तरीके की बयानबाजी करने से नेता बच जाएंगे। हम इसको ताली नहीं बजाना है ऐसे लोगों के बयान पर। यहाँ पर चप्पल फेंकने वाला मामला था ये, एक भी चप्पल यदि यहाँ पर फेंक जाती, चाहे मंच कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, किसी भी पार्टी का हो, तो शायद अगली बार कोई नेता ऐसी बदतमीजी करने की कोशिश नहीं करेगा। यही एक मुझे दिखाई देता है। लेकिन संदेश राजनेताओं को मंच से ही देना होगा ना सर। अगर वहां जो पब्लिक है उनके बीच किसी भी तरह की धारणा हो, अगर वो उस धारणा से भी जुड़े हुए हो जहां एक महिला को कुछ भी कह सकते हैं, तो उन्हें समझाना भी तो उन्हीं का ही कर्तव्य है, जो आइडल है, जो मंच पर खड़े हैं, जिनके लिए तालियां बज रही हैं। लेकिन देखिए, जो पार्टी को लीड कर रहे हैं वो ऐसे अगर बयान दे रहे हैं तो उनको समझाएगा कौन? कोई उनसे जूनियर यदि ऐसे बयान देता तो शायद वो समझा सकते थे, लेकिन उनको समझाएगा कौन? जो लीडर है, पार्टी के टॉप मोस्ट लीडर है मध्य प्रदेश के, यदि वो ऐसे बयान दे रहे हैं तो उनको समझाने वाला कोई नहीं है। उनको तो फिर जनता को ही समझाना पड़ेगा। जनता, चुनाव है सामने, जनता अपना जो मताधिकार है उसका प्रयोग करे। जनता उनको सबक सिखाए, चाहे किसी भी पार्टी के हों वो ऐसे नेता जो भी ऐसी गलत बयानबाजी करते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, अनुचित आचरण करते हैं, जनता को उनको सबक सिखाना चाहिए। तो अगली बार शायद ये प्रवृत्ति। सर, मैंने आपसे ये भी डिस्कस की थी कि ये तीसरी बार है जब विवादों में कमलनाथ इस हफ्ते में सामने आ गए हैं। एक बार ऑफ द कैमरा, दूसरी बार मंच से उन्होंने किस तरह से मीडिया को जवाब दिया कि मुझे ना सिखाइए, मुझे ज्ञान न दीजिए, और अब इस तरह का बयान। क्या वाकई ये हार की बौखलाहट है कि पहले से ही अंदेशा हो रहा है, या फिर ज्यादा एक्साइटेड है कि जनता के बीच ज्यादा अपनी पैठ बना पाए, जोश भर पाए? आप किस तरह से देखते हैं? देखिए पारुल, यदि इस उपचुनाव को देखें, 28 सीटों का जो उपचुनाव है, तो वो कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल चुनाव है भारतीय जनता पार्टी की तुलना में। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 9 सीट चाहिए 116 का अंक पाने के लिए, जो बहुमत का आंकड़ा है। कांग्रेस को यदि अपने दम पर सरकार बनानी तो पूरी की पूरी 28 सीटें जीतनी होगी।
नहीं तो उनको फिर पिछली बार की तरह जोड़ तोड़ करनी होगी। जो 15 महीने जोड़ तोड़ की सरकार उनने चलाई, जिसको लेकर इमरती देवी का एक बयान अभी हाल में आया था कि 5-5 लाख रुपए विधायकों को दिए जाते थे हर महीने। तो फिर इस तरीके की चीजें भी सामने आएंगी या पर्दे के पीछे होती हुई दिखाई देंगी। इन सब चीजों से बचने के लिए कांग्रेस को पूरी 28 सीटें चाहिए, जो बहुत मुश्किल काम है। तो उस स्थिति में एक यह हो सकता है उनका फ्रस्ट्रेशन बोल रहा हो, ये हो सकता है जनता को भड़काने का काम है। जिस तरीके के बयान कांग्रेस नेताओं के आ रहे हैं चुनावी सभाओं में, वो एक तरीके से जनताओं को भड़काने का काम है। उनको बार बार गद्दार गद्दार कहना। यही व्यक्ति जब कांग्रेस में थे तो गद्दार नहीं थे। इनमें से कुछ व्यक्ति जैसे लक्ष्मण सिंह जो है, दिग्विजय सिंह के छोटे भाई, उनको मैं सुन रहा था एक सभा में, वो भी गद्दार शब्द का प्रयोग करते, जबकि खुद वो गद्दारी करके भारतीय जनता पार्टी में गए थे, फिर भारतीय जनता पार्टी से गद्दारी करके वो कांग्रेस में आए। तो यदि गद्दार है तो गद्दार व्यक्ति हर जगह है। वो यदि कांग्रेस से चला गया तो गद्दार हो गया, भारतीय जनता पार्टी में आ गया तो गद्दार हो गया, फिर ये नहीं होता, फिर उस व्यक्ति का चरित्र ही वही है। तो इसको तिलांजलि ऐसे चरित्रों को जनता ही दे सकती है, राजनीतिक दल या राजनेता नहीं दे सकते। क्योंकि इस चुनाव में जो कांग्रेस ने कहा था कि गद्दारों को हम टिकट नहीं देंगे, लेकिन आप देखिए कि उनके 1 दर्जन प्रत्याशी गद्दार हैं। सुरेश राजे जिनके लिए वो अभी भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आए हुए हैं कुछ समय पहले। तो ऐसे जब नेताओं का चरित्र है तो वहां पर उनको तो सबक ही जनता ही सिखा सकती है। वो अपनी पार्टी के अंदर से उनको सबक मिलने की उम्मीद नहीं है। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच एक और खबर, अभी हम चर्चा ही कर रहे थे और रजनीश जी से हमने बहुत ही सवाल इस मामले में पूछे, कांग्रेस से भी उतनी ही प्रखरता के साथ सवाल पूछे कि आखिर आइटम का मतलब कांग्रेसी समझते क्या है। इसी बीच एक और खबर, बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल शिकायत करने वाला है इस पूरे मामले में। कमलनाथ ने इमरती देवी को, जो मध्य प्रदेश में महिला बाल विकास मंत्री है, आइटम कहा। और उसके बाद हमने इस खबर को प्रमुखता से अपने दर्शकों के सामने रखा। बीजेपी कांग्रेस से सवालात हुए। अनादि टीवी की खबर का असर, बड़ी खबर, चुनाव आयोग में शिकायत करेगी बीजेपी के। आखिर ये कैसा शब्द है? क्या ये संसदीय शब्द है? क्या ये शब्द सही है महिलाओं के लिए? आखिर क्यों कमलनाथ ने मंच से कहा इमरती देवी जी के लिए कि ये कैसी आइटम है? और न केवल कमलनाथ जी बल्कि राहुल सिंह, उन्होंने कहा इमरती देवी जी को कि वो इमरती बाई है। अब देखिए कहां इन भाषाओं का स्तर, इन चुनावी समय में इनके प्रचार प्रसार में उपयोग होने वाली बातों का किस हद तक स्तर पहुंच रहा है। निंदनीय है, शर्मनाक है और हर महिला, मुझे लगता है, आज इस शब्द की निंदा कर रही होगी। तो इस तरह से किसी भी नारी को इतना मत इंसल्ट कीजिए, इतना मत कहिए कि हर नारी दुर्गा का रूप धारण कर ले। नवरात्रि के समय पूजते हैं घर में उस मूर्ति को जो मिट्टी की बनी है, कहते हैं उसे देवी है, माता है, और बाहर आकर उसी देवी, उसी माँ को आप इस तरह से इन शब्दों का उपयोग करते हैं। वाकई शर्मनाक है, निंदनीय है। लेकिन कांग्रेस में बैठी कुछ महिलाएं इस शब्द को भी शायद स्वीकार कर रही हैं, इसलिए इस मामले में क्लैरिफिकेशन भी नहीं दे पा रही हैं। वाकई आशा जी में हिम्मत थी, उन्होंने कहा कि गलत है, लेकिन अगले ही पल उन्होंने इसे डिफेंस करना भी शुरू कर दिया। लेकिन अनादि टीवी की खबर का असर हुआ। बीजेपी अब इस मामले में चुनाव आयोग में शिकायत कर रही है कि आखिर क्यों कमलनाथ ने महिला जो कि मंत्री हैं इस वक्त मध्य प्रदेश में, उन्हें इस शब्द से संबोधित किया। आज कोई भी महिला अगर इस तरह के शब्दों को स्वीकार करती है तो न जाने कहां हम इस दुनिया में, इस देश में जा रहे हैं, हमारी संस्कृति कहां जा रही है, हमारे संस्कार कहां जा रहे हैं। और खासतौर पर वो जो बोल रहे हैं, जो आगे कांग्रेस ने उन्हें सीएम प्रेजेंट किया है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से अगर इस तरह के शब्दों का उपयोग किया जा रहा है तो कांग्रेस में क्या चल रहा है, किस तरह की भाषाओं का उपयोग वो करने लगे हैं, ये कांग्रेस ही जाने। लेकिन महिला आदि आबादी क्या आप मूड में हैं? ये जवाब मिलेगा जो जब जब कहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।